मुझे ये बताइएगा कि अभी एक सत्य बहुमत पार्टी सत्यदेव चौधरी जी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से आ गए। उनका कहना है कि राजनीति को राजनीति में रहकर बदला जा सकता है और ये जो वोटों के बहुमत से सरकार बने तब बदला जा सकता है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति भ्रष्ट राजनीति है और इसने देश को पीछे धकेला। मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो राजनीति है, आज की जो सरकार है, ये ईवीएम के बल पे है। अगर स्टाम्प पेपर से अगर वो इलेक्शन होंगे उससे बैलेट पेपर से, तो सरकार कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि ईवीएम का घोटाला जो है ये चल रहा है और साथ में संवैधानिक पद इस गवर्नमेंट ने सारे अपने हाथ में लिए हुए हैं। संवैधानिक पद, इलेक्शन कमीशन हुआ, ईडी हुआ। अब क्या है, ईडी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा हथियार है इनके पास। हम ये कहते हैं ना कि ये तो स्वतंत्र वो है, ये संवैधानिक पद है। ये ऐसा नहीं है, आज नहीं है ये पहले था कभी, लेकिन आज नहीं है ये। आज सब इनके मुट्ठी में है, सरकार की मुट्ठी में। ये जब चाहे जो चाहे संविधान को कुचलना है और कुचलते रहेंगे। संविधान नाम की चीज नहीं रहेगी जब तक ये ईवीएम से इलेक्शन जीतते रहेंगे। भाई छोटी मोटी पार्टियां, ये छोटी मोटी पार्टियां तो कभी उभर ही नहीं सकती इनके रहते हुए, क्योंकि ये बड़ा हमारा जो अभी इस वक्त मुल्क जो है ना सही नहीं चल रहा। मेरा एक सवाल आपसे है, जो आपकी बात है, जो सबसे बड़ा संकट आ गया है वो विश्वास का संकट। विश्वास, सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार को लोगों पर विश्वास नहीं है। ये जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, पैसे में, चोट जबरदस्ती में, दबंगई में, ये आज से नहीं हो रहा है, ये आजादी के बाद से शुरू हो गया था, जो आज एक पूरा ये राजनीतिक व्यवस्था थोड़ा बनकर उभर आया। इसका समाधान बताएंगे? नहीं, ये तो देखो ऐसा है ना, जो पहले जिन नेताओं ने मुल्क को आजाद कराया वो तो एक भी नहीं है इस वक्त। इस टाइम पर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो देश के लिए मर मिटने वाला हो। इस वक्त तो ये ऐसे नेता हैं कि अगर 1 लाख रुपए लगाया तो 50 लाख कैसे आने चाहिए जेब में। ये भ्रष्टाचार ही है, बढ़ता जा रहा, ये कम नहीं होता। ऊपर वाला भी अगर आ जाएगा ना, इस वक्त ऊपर वाला ही इसको कर सकता है, बाकी इंसान के बस की नहीं है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने। नहीं, अगर इंसान भी करेगा, लेकिन इंसान के साथ कहते हैं कि विचार की बहुत बड़ी ताकत है। एक विचार है सत्य बहुमत का कि सरकार बनाने का तरीका बदल दीजिए, वोटों के बहुमत से सरकार बनाइए। हाँ, बैलेट पेपर से बनवाइए। ये सत्यदेव जी हुए हैं खड़े, विचार अच्छे हैं इनके। अब देखो कामयाबी कितनी मिलती है इनको, ये तो ऊपर वाला जाने। बाकी विचार तो इनके बढ़िया है, क्योंकि गठबंधन से सरकार बनती है तो गठबंधन के अंदर ये होता है, जिसके पास ज्यादा वो होता है वो उनको सब चुप कर देता है। भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, मिल जाएगा। उसमें 10 लोगों को तो अब उसमें पब्लिक का नुकसान होता है। उसका पब्लिक जो जिस तरह से वोट देती है, किसी भी कैंडिडेट को चुनती है, तो ये इसलिए चुनती है कि ये हमारा भला करेगा, हमारे इलाके का भला करेगा, देश का भला करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आज नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी। वो तो नेता थे पहले जमाने के, जो देश में जो है बिल्कुल भी उनको कोई लालच नहीं था। और आज तो लालच भरी दुनिया है, सबको ये चाहिए। सब भूल जाते हैं कि एक दिन हमें मरना भी है, मौत भी आएगी। अब सब भूल जाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा इकबाल साहब का शेर सुनाया है। मेरा ये सवाल है कि आपसे कि क्या सत्य बहुमत का जो विचार नहीं आप अच्छा इससे सहमत हैं? मैंने तो समर्थन अभी एक बच्चा तुम्हारा मुझे प्रीति देके गया, उसकी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है अभी देके गया जस्ट आपसे कोई 10 मिनट पहले, तो उसको मैं पढ़ ही रहा था। फिर मैंने अंदर रखवा दिया, मैंने कहा बाद में पढ़ूंगा, तो फुर्सत से पढ़ूंगा इसको। कुछ बातें मैंने उसमें पढ़ी है तो अच्छी लगी, बातें उनकी बातें, सत्यदेव चौधरी की बातें अच्छी लगी। अगर ऐसा हमें तो ऊपर वाला उन्हें कामयाबी दे, अगर ऐसे विचार हैं उनके और आगे चल के भी ऐसे ही विचार रहेंगे तो मैं कहता हूँ ऊपर वालों ने कामयाबी दे। तो देखा कि किस तरह से एक विश्वास की डोर जो है वो कमजोर होती जा रही है, और उसकी वजह है कि जो सच है वो कहीं छुप गया है, चाहे वो सरकार बनाने के तरीके को लेकर हो, चाहे फिर वो सरकार बनी है। तो आज सत्य बहुमत का जो एक विचार है कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, वो एक विकल्प है जिसको लेकर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी चुनाव में। आपको ये विचार कैसा लगा? आप अपनी राय हमें दीजिएगा, और इस विचार को हम जितना आगे बढ़ाएंगे ये देश की राजनीति में एक आमूल चूल परिवर्तन लाएगा, और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग इस बार
करने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे सत्य बहुमत।